मेरे दोस्तों ये स्मार्टफोन सब कुछ बदलने वाला है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है। मैंने कुछ फोन देखे हैं जो पावर बैंक में स्क्रीन लगाते हैं तो मोटे भारी पर, बट नहीं भाई, ये स्मार्टफोन रेवोल्यूशन है। ये पहली बार है जब एक स्मार्टफोन के अंदर एक पावर बैंक से ज्यादा बैटरी है। ये दोनों पावर बैंक चार्ज हो रहे हैं इस अकेले फोन से। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 15,000 mAh, एक पावर बैंक को, एक फोन को, दोनों को साथ में चार्ज कर रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन के साथ। भाई इस वाले स्मार्टफोन कंपटीशन स्मार्टफोन है ही नहीं भाई। क्या मजाक हो रहा है भाई। पावर बैंक के साइड में रखना पड़ेगा भाई इसको। फोन चार्ज करना था छोटी मोटी चीज, लैपटॉप चार्ज करता है भाई ये। हम अभी फोन से लैपटॉप को पावर दे रहे हैं। लैपटॉप क्या भाई, प्रोफेशनल लाइटें इससे चल रही हैं। ये एक 15,000 mAh का फोन है और एक 10,000 mAh का पावर बैंक है। मैं इस पावर बैंक को इस फोन से चार्ज कर सकता हूँ। वो भाई जो भी नॉर्मली स्मार्टफोन आ रहे हैं भाई 6,000 7,000 mAh बैटरी के मैक्सिमम आते हैं, उसके डबल से भी ज्यादा बैटरी एक सिंगल स्मार्टफोन के अंदर। क्या हो रहा है मार्केट में भाई, कुछ तो अलग सा ही हो रहा है भाई। लाइटें चार्ज करेंगे, पंखा चार्ज करेंगे, सब कुछ। अगर आप S25 अल्ट्रा लोगे तो उससे मतलब 1 या 2 mm ही मोटा है और हाथ में पकड़ने में इतना ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो हल्का सा एक कर्व है, बैक साइड से भी फ्रंट में भी। स्क्रीन पे ऑफ कोर्स क्वाड कर्व वाला डिस्प्ले, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट चारों तरफ से कर्व्ड है। तो आप हाथ में अगर पकड़ोगे तो साइड में इसकी ग्रिल आपको पतली सी फील होती है, चाहे फोन जितना भी मोटा हो। इससे पहले जो 15,000 mAh बैटरी का फोन था वो कुछ ऐसा दिखता था। मोटाई में कुछ ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लंबाई में भी देखो कुछ ज्यादा लंबा है, और वजन में समझ लो ऑलमोस्ट 1 किलो का ही था भाई। अरे भाई ये देखो, इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी बताओ कितनी है और इसकी बैटरी बताओ कितनी। ये 6-7 हजार में होगा, ये 15,000 में। गलत जवाब मेरे दोस्तों, इसमें दोनों में 15 है। 15 होगी। इससे कितने गुना ज्यादा बैटरी होगी इसमें? 3 टाइम्स। गलत जवाब सुहानी, आप हार चुके हो क्योंकि दोनों बराबर है। कितने mAh बैटरी लग रही है इसमें? भाई इसमें तो 10-20 हज़ार तो होगी भाई। 10,000 या 20,000? 10,000 होनी चाहिए क्योंकि मेरा पावर बैंक 10,000 का है, वो इतना मोटा है। ये तो फोन भी है तो 10,000 ही होगा। अब गेस कर इसमें कितनी बैटरी? भाई मैंने मैक्सिमम 7,000 तक ट्राई करा, बट आप ये दिखा के पूछ रहे हो तो इसमें 8,000 हो जाएगी, 8,500-9,000 मैक्स टू मैक्स। भाई 15,000। दोनों में सेम बैटरी है भाई। दुनिया की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए 20,000 में। अब इसमें बताओ। ये तो मैं शूट कर रहा था तो मुझे पता है 15,000। चीटिंग करता है तू। मिरेकल हो गया, मिरेकल भाई। इस टाइप के स्मार्टफोन जिनके अंदर होती है 15,000 mAh बैटरी, ऑलमोस्ट पावर बैंक जितना बड़ा इनका साइज होता है। बट रियलमी ने जो ये करके देखा भाई, ये जेन्युइन जादू है। और भी हम चीजें करेंगे ट्राई। इसमें अगर आप बिल्ड देखोगे, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अतरंगी सा कर दिया बैटरी सेंट्रिक बनाने के लिए, कुछ अलग सा मोटा वोटा कर दिया या फिर लंबा सा कर दिया। स्मार्ट नॉर्मल बिल्ड है। अपनी साइड में भाई पूरा ऐसा लगता है दिखने, मेटल है पूरा, प्लास्टिक, पीछे प्लास्टिक, साइड में प्लास्टिक, फ्रंट में डिस्प्ले आपका ग्लास का है। खड़ा हो नहीं पाता अपने पैरों पर क्योंकि थोड़ा सा कर्व्ड है। बाकी सब सेम है। राइट साइड में वही पावर वॉल्यूम बटन है, पावर बटन थोड़ा येलोइश कर दिया एंड नीचे सिम ट्रे है, स्पीकर है, यूएसबी टाइप सी, सब कुछ एग्जैक्टली जैसा आपका नॉर्मल स्मार्टफोन में होता है वही है। तराजू हम लेके आए, इस पे वेट करके देखते हैं। 207 ग्राम वेट है भाई। अंकल जी का दिखाता हूं मैं, 500 ग्राम का है भाई ये। तराजू पे अगर रखूं तराजू हिल जाए तो। पावर बैंक भी भारी भरकम आता है। पावर बैंक का भाई वेट भी है 1200 मजाक कर रहा था भाई। अब देखो मैं अपनी एक उंगली का वजन दिखाता हूँ आपको। मेरी 1.5 किलो की। चढ़ा समझाओ इसे। ये लो भाई, ये लो, इसकी लिमिट ही क्रॉस कर दी मैंने। अगर पीछे की तरफ से आप बिल्ड देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 15,000 mAh बैटरी, क्योंकि पीछे लिखा है 15,000 mAh। ये लिखने की क्या जरूरत है मुझे समझ नहीं आया। अलग सा ऐसे पैटर्न है लाइन में वाला, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ रियलमी लिखा और यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख दिया इन्होंने डार्ट। चारों कोनों में ऐसे स्क्रू से लगा रखे हैं। बिल्ड में बस मेरे को एक चीज लगती है कि पीछे वाला ऐसा लगता है पूरा पार्ट बैटरी को दे दिया इन्होंने, और ऊपर कैमरे मेरे सबको ऊपर खिसका दे कि भाई तू ये छोटी जगह ले। यहाँ पे अपना पूरा मैदान फैला रखा है। हाथ में पकड़ने में एकदम नॉर्मल फोन, कुछ भी अलग नहीं है। एक और उन्होंने निकाला है, इसमें उन्होंने बोला कि भाई एक में हम बैटरी बड़ी कर देंगे और एक में हम पंखा लगा देंगे। ये वैसे नॉर्मली अगर स्मार्टफोन देखो अपना नॉर्मल प्लेन सा ही दिखता है, ब्लू कलर का शाइनी बैक है, अपना कैमरे का जैसे नॉर्मली बम्प आता है। राइट साइड में भी सेम बटन, बट ये साइड में थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पे छेद दिख रहे हैं। क्या आपको लगे साइड में कौन स्पीकर लगाता है, ऐसे पकड़ के कोई चला नहीं पाएगा? तो दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ भी स्पीकर, बट ये स्पीकर नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको दिखाता नहीं, मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बटन है, ये आपको लगेगा कि इससे रिंग और वाइब्रेट पे होता है, बट नहीं भाई। एक्चुअल काफी तेज आ रही है भाई। क्या आरव भाई के बाल इससे उड़ सकते हैं? यहाँ के बाल उड़ते। अच्छा लगा।
एक साइड से हवा लेता है, एक साइड से छोड़ता है, बिल्कुल मेरी तरह। असली है ये लोना। मुंह से सांस लेता हूँ, मैं नाक से छोड़ देता हूँ। हमने दोस्तों जला लिया है मोमबत्ती, इसको हम बुझाने की टेस्ट करेंगे। देखो तो काला हो गया भाई। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। काला नहीं करना है, काला नहीं करना। इस तरह से मारता है भाई। मैंने फ्लेम को गायब कर दूंगा, तुमको लगेगा बुझ गई है, बट तुमको लगेगा कि बुझ गई है। चमत्कार चमत्कार। यही तो जादू है भाई। ये देखो फिर से बुझा दूं, अब बुझा दी मैंने। तो छोटा का टुकड़ा है, डर रहा है भाई, डर रहा है। पेपर के टुकड़े उड़ जाते। पर इसमें एक वियर्ड चीज है, अगर मैं इसको थोड़ा तेज घुमाऊं ना, असली है ये लोना। मच्छर ही आ जा रही भाई, ऐसा लग रहा है मच्छर आ रहा भाई, अलग से भाई। बड़ा भाई आते हैं मेरे दोस्तों, हम मेन मुद्दे की बात के ऊपर। ये हो गया हमारा ये वाला स्मार्टफोन, इसके अंदर पंखा लगा है जो मतलब ठीक है, ऐसा मुझे बहुत कुछ क्रेजी नहीं लगा। बट ये जो हमारा स्मार्टफोन है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा क्या 20,000 हो सकता है, क्या 25,000 हो सकता है, क्या 50,000 1 लाख mAh बैटरी का फोन भी आ सकता है? इतना हो नहीं सकता क्योंकि इलीगल होता है, प्लेन में नहीं ले जाने देंगे। बट ये सब पॉसिबल हो पाया मेरे ख्याल दोस्तों सिलिकॉन देवता की वजह से। अभी वो सिलिकॉन देवता है, काफी लोगों को ये सिलिकॉन लगता है। अब जो सिलिकॉन होता है जिससे फोन के केस बनते हैं, रबर बैंड बनते हैं, अलग अलग प्लास्टिक की चीजें बनती हैं और कहीं कहीं इम्प्लांट्स में भी यूज होता है। बट जो सिलिकॉन होता है, SILICON, केमिस्ट्री में वो किसी ने अगर पढ़ी हो भाई, वैसे लैब में आता था ना, टाइटेनियम वाली पूरी वो पीरियोडिक टेबल आती थी, उसमें सिलिकॉन एक कंपाउंड होता है, उसका सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिला के बनता है। Now, say my name. सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में मेजर, अगर मैं ऐसे एकदम केमिस्ट्री लैब वाला आपको समझाऊं, तो इसमें एनोड, कैथोड और बीच में एक मटेरियल होता है जिसमें पास होते हैं सारे आयन। एक पॉजिटिव, नेगेटिव, एनोड, कैथोड ऐसे बनाए जाते हैं। और बेसिकली होता क्या था, इससे पहले यूज होती थी लिथियम आयन। लिथियम आयन में यूज होता था ग्रेफाइट। अब इसमें ग्रेफाइट की जगह सिलिकॉन कार्बन कॉम्पोजिट एक होता है जो एनोड में यूज करा जाता है, जिससे लिथियम आयन से जब सिलिकॉन कार्बन पे जाते हैं तो इसमें आपकी ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है, बैटरी फूलने होने के चांस भी थोड़े से कम हो जाते हैं, हाई हीट पे भी ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करती है। बेसिकली आपकी कैपेसिटी 40% तक इंक्रीज करी जा सकती है। इसमें चार्ज के साइकिल्स ज्यादा होता है, मतलब ये लंबे टाइम तक चलती भी है। और खाली आप एनोड की कैपेसिटी कंपेयर करो तो एनोड की कैपेसिटी ग्रेफाइट वाली जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें 372 mAh पर ग्राम टाइप होती है, एंड सिलिकॉन कार्बन की 1500 से 2500 mAh पर ग्राम होती है। बट ये खाली एनोड की कैपेसिटी, पूरी बैटरी की कैपेसिटी नहीं है। बट क्योंकि एनोड एक पार्ट होता है तो इससे बैटरी की कैपेसिटी में काफी मेजर इफेक्ट आता है। और ये हो गया भाई कॉम्प्लेक्स चीजें। आप लोग सोच रहे हो भाई एकदम से बैटरी में कैसे बूम आने लग गया भाई, एकदम से सारी नई नई बैटरियां कहां से आ गई? ये बेसिकली हो इसलिए रहा है क्योंकि आज की डेट में बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गाड़ी को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, सोलर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए, फोन को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, हर तरफ बैटरी ही बैटरी चाहिए। तो इसीलिए भाई कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम बनेंगे बैटरी के राजा। एनोड कैथोड ABCD कर देंगे हम। दोस्तों ले आए विचित्र विचित्र चीजें जो हम चला सकते हैं स्मार्टफोन से। बेसिकली हमको लगाना होगा ये स्मार्टफोन में इधर लगाएंगे, हम देखते हैं क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इससे। सबसे पहले भाई अगर हम एक दूसरे स्मार्टफोन में लगा दूं, सैमसंग भाई आज चार्जिंग इसकी शुरू कर दी हमने, एक पावर बैंक लगा। तो अभी हम मेरे दोस्तों इस पावर बैंक को चार्ज कर रहे हैं, इस फोन से फोन को चार्जिंग कर रहे हैं भाई इसकी। भाई हम एक आईफोन को, एक सैमसंग को, दोनों को साथ में कर रहे हैं भाई चार्ज। और बोलो अब भी याद करोगे भाई, ये आईफोन ये सैमसंग दोनों साथ में चार्जिंग भाई। अपनी कार भी चमकती हुई दिख रही है भाई, अलग ही भाई। ये देखो आहा। अब मेरे दोस्तों आ गया है टाइम भाई। भाई ये देखो ये फोन की चार्जिंग नहीं हो रही है। एक पावर बैंक को, एक फोन को, दोनों को साथ में चार्ज कर रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन के साथ भाई। भाई ये क्या मजाक है भाई। ये देखो भाई इसकी बैटरी बड़ी तेजी से कम हो रही है, 61% है भाई, इसका 62 कर देंगे। एक पावर बैंक इससे चार्ज हो रहा है, एक पावर बैंक इससे चार्ज। तो हमने ये स्मार्टफोन लगा लिया मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। तो फोन चार्ज नहीं हो रहा है, ये दोनों पावर बैंक चार्ज हो रहे हैं इस अकेले फोन से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसकी बत्ती जल रही है ना, ये देखो सिंगल लाइट जल रही है, चार्जिंग वाली लाइट है। यहाँ पे देखो भाई 61। भाई क्या मजाक हो रहा है भाई। यार लाइट चमक रही है, दिख रहा है? ये देखो इसमें देखो ये फोन कनेक्टेड है, फोन में चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे इसकी लाइट जल रही है, ये चार्जिंग की लाइट होती है। तो इसमें भाई ये देखो यहाँ पे चार्जिंग। अगर हम इस 15,000 mAh बैटरी वाले फोन को 2 पावर बैंक से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? आप गेस करो, तब तक टीम वालों से पूछ के आते हैं। ये भाई हमारा फोन
और ये एक पावर बैंक, ये 2 पावर बैंक। अगर इस फोन से तार निकाल के मैं पावर बैंक में लगाऊंगा, तेरे को क्या लगता है कि कौन किसको चार्ज? फोन चार्ज होगा ऑब्वियस है भाई। ऐसा नहीं होता भाई। इस फोन से मैं 2 पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ एक साथ। हाँ भाई, एक साथ। अगर इस फोन में तार लगा के 2 पावर बैंक एक बार में लगा दूं तो क्या होगा? फट जाएगा। यार छोटी बात कर दी ना तूने यार। इस फोन से मैं इन दोनों पावर बैंक को एक बार में चार्ज कर रहा फोन से पावर बैंक चार्ज। हूँ। हाँ भाई, इस फोन से अगर मैं 2 पावर बैंक साथ में लगा दूं तो क्या होगा? फोन डबल तेजी चार्ज आ जा। जान का खतरा होगा, लास्ट होगा 2 मिनट में फुल चार्ज। इसमें बस एक चीज तुम नहीं पकड़ पाए, ये जो फोन है ये 15,000 mAh बैटरी है, तो हम इस फोन से 2 पावर बैंक एक बार में चार्ज देखा। वो खुद 2 पावर बैंक के बराबर है। टेक्नोलॉजी है। बड़ी तेज से चूस ली इसने बैटरी। 5-6 मिनट ही हुए हैं भाई अभी। भाई कितनी 62% हो गई। प्रोफेशनल लाइट से लेके सब कुछ हमने निकाल लिया है। इसमें आयो सबसे पहले हम चार्ज करके देखें। कैमरे की चार्जिंग चालू होगी भाई 54% पे। अगर हम इस माइक को लगा दें चार्जिंग पे, इससे माइक की भी चार्जिंग शुरू होगी। अगर हम इसमें कनेक्ट कर दें ये केबल, भाई इसकी भी चार्जिंग शुरू हो गई भाई। रेड कलर जल गया। वैसे चला भी सकते हैं इसको, चार्जिंग पे लगा के चलता नहीं है ये। पंखा चलाना होगा यार, अगर कुछ ज्यादा तेज चल रहा है पंखा, ये पंखे वाले फोन को पंखा दिखा दें। अब होगा ना ठंडा भाई, अब इसके मजा आ जाएंगे। फुल स्पीड पे चल रहा पंखा, धीरे भी नहीं चल रहा। बैटरी होती है इसके अंदर। अब आ गया बस टाइम। हमने मेरे दोस्तों इसके अंदर एक लाई प्रोफेशनल लाइट, इससे हमने आउटपुट लिया तो इसके अंदर दिखा रहा है भाई ये ऑन हो गया है, पर इसके अंदर दिखा रहा है कि बैटरी ये कम है, इतनी पावर नहीं है बैटरी के अंदर, तो वो दिक्कत आ रही है इसके अंदर। बट हम कर क्या सकते हैं कि हम इस स्मार्टफोन से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, और इस पावर बैंक से ये लो भाई, इसकी रगों में तो फोन की बैटरी है। इसमें एक्चुअली रिवर्स जो चार्जिंग होगी ना वो कम होगी स्पीड में, हम सब कुछ चार्ज कर देंगे। देखो ये है मेरे दोस्तों स्मार्टफोन, और ये है लैपटॉप। हम अभी फोन से लैपटॉप को पावर दे रहे हैं, चार्ज नहीं हो रहा है। पता है तेरे को, हो भी सकता है। यहाँ पे दिखा रहा है पावर सोर्स पावर अडेप्टर। अगर स्मार्टफोन बैटरी के लिए बनाया गया है, बैटरी ही टेस्ट करने के लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमने अलग अलग टाइप के टेस्ट करे हैं इसके ऊपर। इस वाले स्मार्टफोन को सुबह से हमने अंधा चला है। हमने इससे लैपटॉप चार्ज करें, पावर बैंक चार्ज करें, हमने अलग अलग चीजें करी। जब ये आया था तभी 90% था, और इतना रगड़ने के बाद 57% पहुंचा है। कोई भी स्मार्टफोन होता भाई 1 घंटे में खत्म हो जाता भाई। हमने 1 घंटा लगातार गेम खेली एंड इसमें बस 5% बैटरी ड्रॉप हुई। एक नॉर्मल स्मार्टफोन में आधा घंटा अगर हम गेम चलाते तो 12% बैटरी का ड्रॉप होता है। 1 घंटे के अंदर 5% तो भाई मिरेकल। प्लस उसके बाद हमने इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग गेम डाउनलोड करी। जेंशिन इम्पैक्ट डाउनलोड करा 33 GB का, BGMI डाउनलोड करी 1 GB अंदर की फाइल, एक और GB की, एंड मल्टीपल और भी गेम्स भाई, फ्री फायर भी करी थी। मल्टीपल गेम्स हमने डाउनलोड करी। एंड इतना बड़ा यूजुअली डाउनलोड अगर होता है तो 25-30% के अराउंड बैटरी जाती है, जितना मैंने देखा। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी करते हो तो उसमें 20% के अराउंड का बैटरी लॉस होता है। इसमें 10% बैटरी कम होती है। ये मेरे हिसाब से भाई पहला स्मार्टफोन है जो आपको एक बार चार्ज में आप पूरा हफ्ता भी चला सकते हो अगर आप मीडियम यूजेज करो तो। ये बोलना काफी अजीब लग रहा है। अगर आप भाई हल्का फुल्का यूज कर दो सेकेंडरी स्मार्टफोन की तरह, तो भाई हो सकता है 1 महीना चले फोन। भाई 1 महीना जो पावर बैंक की तरह पड़ा रहेगा। भाई हमारी टीम में लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई इसको पावर बैंक की तरह ही क्यों नहीं हम खरीद लें, कि पावर बैंक खरीदने के लिए आप फोन खरीदें। ये मेरे ख्याल से बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पावर बैंक का काम होता है बाहर फोन को सप्लाई देना। तो एक पावर बैंक बाहर पावर आउटपुट काफी ज्यादा दे सकता है। 50 वॉट 100 वॉट तक के भी पावर बैंक आते हैं। इसके अंदर से जो पावर आउटपुट निकलता है वो बहुत कम निकलता है, बट बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं खाली बाहर से भी, अगर अंदर भी भाई मैं जाऊं एंड भाई इसका अबाउट डिवाइस करूं, सबसे पहली चीज दिखा था 15,000 mAh बैटरी। भाई इसमें 100% चार्जिंग नहीं होती, इसमें 200% चार्जिंग होती है। ऑफ कोर्स एक बैटरी सेंट्रिक फोन है, बट हमने सोचा भाई ये बाकी चीजें में तो टेस्ट करना बनता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर लगा रखा है। मतलब ये जो स्मार्टफोन है ये अभी बिकने वाला स्मार्टफोन, ये कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन रियलमी ने बनाया दिखाने के लिए भाई ये टेक्नोलॉजी बन सकती है। बट ये रियलमी हो सकता है फ्यूचर में बेचे भी इसी टाइप की बैटरी वाला स्मार्टफोन। बट MediaTek Dimensity 7300 एक अच्छा प्रोसेसर है, केपेबल प्रोसेसर है, आपके गेम से मीडियम सेटिंग पे चला जाता है। बट इसका प्राइस तो अभी है ही नहीं, क्योंकि बेचने के लिए है नहीं, तो अच्छा बुरा तो प्रोसेसर क्या ही बताएं। बट भाई कॉन्सेप्ट फोन की जगह भाई पॉसिबिलिटी फोन की हो सकता है फ्यूचर में भाई, वो बड़ा क्रेजी लगा मेरे को भाई। वैसे मेरे को लग रहा था बैटरी बढ़ाने के लिए स्क्रीन मीन और बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना हो। सबसे पहली चीज भाई डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं फील होता। इसमें पूरा एक भाई क्वाड कर्व डिस्प्ले है, AMOLED
है, ब्राइट वाइब्रेंट है, चलाने में मस्त लग रहा है। हमने चलाया भी ऊपर से, ब्राइटनेस के मामले में भी अच्छा खासा ब्राइट जाता है। मेरे को इस वाले स्मार्टफोन को देख के ऐसा ही लग रहा है कि मतलब बैटरी बढ़ाने के लिए और चीजों को एकदम ही गायब कर दिया। परफॉर्मेंस में भी ठीक प्रोसेसर लगा रखा है, कैमरा लग रहा है कि ऊपर ऐसे कोने में कर दिया, बट इससे भी फोटो खींच के देखते हैं। ये आपको दिखने में कैमरा लगेगा बट एक्चुअली कैमरा है नहीं। ये दूसरा वाला जो है ये मैंने उंगली लेके ट्राई करा, इसके अंदर एक सिंगल कैमरा ही है, बट ये कैमरा अच्छा है। 1x 2x अगर मैं उंगली ले रख भी दूंगा तो ना 1x में फोटो गायब होती है ना 2x में, वीडियो भी सारी बढ़िया चल रही है। डेप्थ वाले में भी फोटो अगर मैं लूँ तो ऐसे मेरे को लगता नहीं कुछ फर्क आएगा। बाकी अगर भाई फोटो वोटो देखें, अगर मैं बाहर की भी ले लूँ एक दो फोटो तो भाई सही है, मतलब बादल वादल ठीक आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। यहाँ पे भी भाई अच्छा डिटेल है, सारी चीजें बढ़िया से दिख रही है। एंड सेल्फी भी एक लेके देखते हैं। थोड़ा मेकअप ऑन कर रखा भाई ने इसने। सेल्फी वाले कैमरे से मैंने फोटो खींची है, बहुत क्रेजी नहीं है, हल्का सा आपको फील होगा कि डिटेल थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल कलर टोन, स्किन टोन्स, ये सारी चीजें सही बैलेंस कर रखी है। अलग अलग हमने फोटोज खींची, कुछ सेल्फीज खींची। ये कुछ सेल्फीज हैं जो हमने इस वाले स्मार्टफोन से ली। ये कुछ भाई बाहर वाली 1x वाले लेंस से फोटोज हैं, बट कुछ और अलग लेंस नहीं है। एक वाइड एंगल लेंस भी नहीं, टेलीफोटो लेंस भी नहीं, बेसिक सा आपका कैमरा सेटअप है। भाई आप लोगों को लगेगा कि भाई ये बस फ्यूचर स्मार्टफोन है, नहीं भाई, ये बस स्मार्टफोन्स का फ्यूचर नहीं है। इस टाइप की बैटरीज आपकी ईवीज में, आपकी गाड़ियों में, अलग अलग इलेक्ट्रिक चीजों में सब में लगने वाली है। एंड ये बैटरीज भाई फ्यूचर को बदल सकती हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक पूरी दुनिया को पावर करने के लिए आपको बस 250 किलोमीटर बाय 250 किलोमीटर के एक एरिया को कवर करने की जरूरत है सोलर पैनल। ये काम बस इसलिए नहीं करवाता है क्योंकि भाई इतनी एनर्जी हम निकाल तो लेते हैं। अभी चैलेंज क्या होता है कि भाई अगर आप स्पेस में जाके सोलर पैनल लगा दो, ठीक है, या फिर आप अर्थ पे भाई 250 किलोमीटर बाय 250 किलोमीटर के एरिया में सोलर पैनल लगा दो, तो आपको एनर्जी जबरदस्त मिल जाएगी, पर उसको स्टोर करने के लिए बैटरी की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। इतनी बैटरी स्टोर एक जगह पे कर पाना वो बड़ी बात है। बैटरी टेक्नोलॉजी भाई आपकी गाड़ियों की रेंज इंप्रूव करेगी, आपके स्मार्टफोन की बैटरी इंप्रूव करेगी, प्लस सोलर एनर्जी भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉमन बना सकता है। हाँ भाई, बैटरी वाली टेक्नोलॉजी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड Realme ने भाई डेफिनेटली क्रेजी स्मार्टफोन बनाया। बढ़ते हैं इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली में।